हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास हमारी वैदिक एज पे होगी। ठीक है, ये हमारी थर्ड क्लास है। जैसे कि अभी तक हम ये देख रहे हैं, हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहले स्टोन एज, सेकंड आईवीसी और अब आज है वैदिक एज पे। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस तक आपके हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस तक है आपके इसमें। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर एंड लाइक करिए। ठीक है, और इसमें आपकी सारी घटना चक्र के जो क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट तरीके से हम करेंगे और डेप्थ में भी देखेंगे हम क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और मटेरियल देखना है तो आप बता सकते हो। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म आर्यन डिनोट्स। ठीक है, इसका आंसर आप लिखोगे, बताओगे इसका क्या है। अ सुपीरियर रेस। ठीक है, अपने आप को क्या मानते हैं ये, सुपीरियर रेस मानते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या। आर्य का क्या मतलब होता है। बहुत इजीली आप बता सकते हो। इसमें बिलीवर ऑफ गॉड ऐसा कुछ है, हेरिडिटरी कास्ट ऐसा नहीं है, बिलीवर इन पर्टिकुलर रिलीजन। एग्जैक्ट क्या है, नोबल मैन मानते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने आप को एक सेल्फ डेजिग्नेशन दे रखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है आपका। ये है आपका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है आपका ऋग्वेद। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, ऋग, ऋग्वेदा। सेकंड, यजुर। ठीक है, थर्ड, सामवेद। फोर्थ, अथर्व। ठीक है, लगता है ये इजी है बट एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है आपको, तो इसे ढंग से करना है। नेक्स्ट आप देखो, ट्राई इज द नेम फॉर। ट्राई किसके लिए है, ये आपका तीनों वेदास के लिए है। ठीक है, कौन कौन से, ऋग, यजुर और सामवेद। ठीक है, और इसे क्या आप बोलते हैं, और भी इसे बोलते हैं वेदा ट्राई या ट्राई। वर्ण सबसे फर्स्ट टाइम पे कहाँ पे मेंशन या हमें मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ण है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद ने क्या पोर्ट्रे किया, जो ऋग्वेद के हिम्स थे, इन्होंने एक ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय, फिर आपके वैश्य, वैश्य, फिर शूद्र। ठीक है, फिर आपके शूद्र। शूद्र आपके सर्वेंट हो गए, वैश्य कॉमनर, क्षत्रिय नोबल क्लास, ब्राह्मण आपकी प्रीस्ट हो गए। ठीक है, और जो लिटरल मीनिंग होता है ना आपका वर्ण का, ये इसका ये मतलब होता है कलर या क्लास। संस्कृत जो आप देखते हो। ठीक है, पुरुष सूक्त जो है वो रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। किसमें है ये ओरिजिनली फाउंड, ये भी आपका ऋग्वेद में है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं आपके, ऐसा नहीं है एक बार हो रहा है। देखो ये क्या बता रहे हैं, अथर्ववेद में क्या है। ठीक है, ये चीजें अब देखो, सबसे पहले आप देखते हो, आपको क्या देखना है, अथर्ववेद में क्या है। अथर्ववेद में आपकी मेडिसिन है। ठीक है, अब हमें ऋग्वेद का आइडिया है। ऋग्वेद में क्या देखा हमने, गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस ना। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मेडिसिन पूरा लिख लेते हैं। यजुर्वेद में आपके सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस प्रोसेस है। ठीक है, सामवेदा में आपका म्यूजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का तो 4 हो रहा है, डी का 4, आपका ए का मेडिसिन वाला कौन से में आ रहा है, थर्ड में। ठीक है, तो कौन सा जाना चाहिए आपका, 3124 इज योर करेक्ट आंसर। देन एट्थ, एट्थ में आप क्या नहीं लगा पाओगे, देखो
ऋग्वेद में क्या देखा है आपने? ऋग्वेद में आपके हिम्स है और रिचुअल्स है ना? 1028 हिम्स है और रिचुअल्स है। तो एक सेकंड, देखो यहीं से आंसर निकल गया आपका, है ना? ऋग्वेद में आपका क्या, हिम्स और मंत्रास, ठीक है। वेद में आपका आता है स्पिरिचुअल जो चीजें हैं वो आ गई हैं आप, ठीक है। सॉरी, करेक्ट आंसर है आपका 4213 है, ठीक है। 42 ए का ये वाला है, हिम्स ऑफ प्रेयर्स है, ठीक है। इसका ए का फोर्थ है, प्लीज करेक्ट कर लेना आप, 2 सेकंड में कर लेती हूँ। इसमें क्या आएगा आपका, ऋग्वेदा में आपके हिम्स ऑफ प्रेयर्स आ गए, यजुर्वेदा में आपका हिम्स और रिचुअल्स है यजुर्वेदा में, ठीक है। फिर आता है आपका सामवेद में म्यूजिक आ गया, सी का 1, है ना। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ये भी आ सकता था एलिमिनेशन से, बाकी ये दो आपके कैंसिल आउट हो चुके थे, ये आप कर सकते थे यहाँ पे। और आपका अथर्ववेदा में क्या रह गया है, चार्म्स एंड स्पेल्स हो गया आपका, यहाँ से ये आ जाता आपका। ऋग्वेदा में कितने मंत्रास है, ये हमें पता होना चाहिए। ऋग्वेदा में कितने मंत्रास है? वैसे ना एग्जैक्टली क्या है, ये क्वेश्चन ही उन्होंने गलत फॉर्म किया है। आपके 1028 तो हिम्स है, ठीक है, और मंत्रास है आपके इसमें अराउंड 10552 मंत्रास, ठीक है। द ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है, हमें यहाँ पे आपने ये चीज देख रही है, स्टोरीज, वर्ड्स, वॉर, ये कुछ नहीं, हिम्स का, ठीक है। आवाज के लिए सॉरी, आज थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी क्लासेस ना, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने। देखो ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद में जो आपका कौन सा है, ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण आ गया है। उसके बाद आपका है सामवेद, ये आपने लर्न कर लेना है। सामवेद में क्या है, पंचविषा है, ठीक है। सामवेद में आपका पंचविषा, फिर आपका अथर्ववेद में आ जाएगा गोप्था, ठीक है, और यजुर्वेद में आ जाएगा शतपथ, शतपथ, तो ये सी है आपका, ठीक है। फिर अभी हम ट्वेल्थ देखते हैं। ट्वेल्थ में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन सा टेक्स्ट है, देखो आपको पता चल गया होगा, अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ऐत्रेय ब्राह्मण, अलग से लर्न करने की जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही हो सकता है, आप इसे कितना भी पढ़ लो नहीं हो पाएगा ये। उसके बाद गोपथ ब्राह्मणा, गोपथ ब्राह्मणा किससे एसोसिएटेड है आपके, ये अथर्ववेद से हमने पढ़ लिया था, है ना। अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मणा हो गया। संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, ये है आपकी वज्र सनामी, ठीक है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, ये आपका मंडल पूछ रहा है, ठीक है। ये काफी डेप्थ में क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये देखना है 9th मंडल, और देखो कितनी जगह पूछ रहा है वो। उसके बाद आपका आता है राइट्स एंड रिचुअल्स, नेक्स्ट 15 16 हुए, हाँ 15 कर दिया। 16 में देखो, राइट्स और रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास आर मेंशन्ड इन, किसमें है राइट्स वगैरह और रिचुअल्स के, यजुर्वेद में है। मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स, जो आपके मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स है वो किस में है, ये हमने अभी किया भी था ऊपर, किसमें देखा था हमने, ये अथर्ववेद में देखा है हमने, है ना।
The compilation of which among the following is based upon Rig Veda? आपकी सामवेद। ठीक है। उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया कहाँ पे मिला है, डिस्कवर कौन से उसमें हुआ है? ये तो मैंने आपको बता दिया था कल, लेटर वैदिक में है। ठीक है। बट आपको मैंने एक साइट और बताई थी जो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक है, जो कि एक्सकवेटेड है आर्कोलॉजिकल साइट ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर। ठीक है, कौन सी है वो? आपकी अतरंजी खीरा। ठीक है, अतरंजी खीरा मैं आपको कल बता चुकी थी। उपनिषदास आर बुक्स ऑन, उपनिषदास किस पे है? ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपनिषदास क्या है? फिलोसफी है। उपनिषदास जो है वो आपकी फिलोसफी है। Which one of the following Vedic literature talks about salvation? Salvation की कौन बात करता है? अगेन आपके उपनिषदास जो है वो सेल्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, और जो वर्ड सेल्वेशन यूज हुआ है और मोक्षा जो है वो वेदास में यूज नहीं हुआ है। जो सेल्वेशन और अगर आपका मोक्ष की बात होगी तो ये आपका वेदास का पार्ट नहीं है, वेदास में इसका मेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस साइकिल, मोक्ष का मतलब क्या है यहाँ पे? फर्स्ट जो उपनिषदास में मेंशन हुआ है ये सेल्वेशन और मोक्षा, और इसका मेन एम क्या होता है आपका? कॉन्टिन्यूअस साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ से जो है वो फ्री होना है। ठीक है, सोल को। फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन इन द, नचिकेता और यम का फेमस डायलॉग किसमें मेंशन्ड है? ये आपका कठो कठो उपनिषद में है। ठीक है, ये यम की और आपका जो यम है, लॉर्ड ऑफ डेथ जो है यम, उसका कॉन्वर्सेशन है नचिकेत। नचिकेत कौन है? एक 12 साल का लड़का है। ठीक है, एक 11 साल का छोटा बॉय है। ठीक है, वो क्या करता है? ये जो बॉय है, ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ द मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड। ठीक है, और दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन ऑफ द उपनिषदास कॉल्ड कथा उपनिषद और कथोपनिषद। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद किंग अश्वपति of Upanishadic period was the ruler of, कहाँ के रूलर थे वो? ये यहाँ के रूलर हैं आपके। ठीक है, क्योंकि ये जो विदेह है यहाँ पे जनक हो गए हैं आपके। ठीक है, और आपके अजातशत्रु काशी के हैं। ठीक है, और आपके पंचाल के कौन है? प्रवा प्रवाहन जबली करके कुछ नाम है उनका, है ना, किंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24। इसमें बहुत नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और सारे रिपीट क्वेश्चन हो रखे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसमें रिपीट ना हुआ क्वेश्चंस पे। करेक्ट ऑर्डर ऑर्डर क्या है वैदिक लिटरेचर? देखो, सबसे पहले वैदिक संहिताज होती है, फिर ब्रह्मनाज है, फिर अन्यकाज है, फिर उपनिषदाज है। देखो, संहिताज, ब्रह्मनाज, निर्णयकाज और उपनिषदाज। तो हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट सबाऊ करके बना दो, करके नहीं बना सकते हो आप? सबाऊ करके बना दो। ठीक है, इतनी ट्रिक्स बनाते हो, ये बना लो। ये बहुत काम की ट्रिक है आपकी। रिवर मेंशन द रिवर मेंशन मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, कौन सी रिवर का जिक्र हुआ है सबसे ज्यादा? ये है आपकी सिंधु रिवर। ठीक है, सबसे ज्यादा मेंशन्ड रिवर है जो ये आपकी सिंधु रिवर है। बिकॉज ऑफ
its economic importance, because of its economic importance, ठीक है। और जो सबसे पायस रिवर होती है ना, सबसे प्योर रिवर, ये सरस्वती को बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट पायस रिवर ऑफ ऋग्वेदिक टाइम, ठीक है। और इसको ही क्या बोलते थे, नदीतम। एशियन नेम क्या है, नदीतम, ठीक है। इसके बाद आप देखो नंबर 26, Vedic river Askini is identified with which of the following rivers? अगर आपको ऐसी चीजें नहीं याद होती है ना, मैं आपको बताती हूँ। आस्क चेनाब, ठीक है। आस्क चेनाब, ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसको तो आप ऐसे ही याद कर पाओगे। पॉपुलरली इसे चंद्रभागा भी बोला जाता है ना। और देखो चेनाब रिवर का कुछ कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये ओरिजिनेट होती है टांडी, जो कि आपका लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में है आपका, जहाँ पे दो जो रिवर्स हैं, चंद्र और भागा, मीट करती है। चंद्र और भागा जो है मीट करती है, और नाम बनता है चंद्रभागा, ठीक है। और क्या आपको समझ में, फिर आप देखो क्वेश्चन आपका 27 कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन इन द ऋग वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। वैसे ना अगर आपको थोड़ा सा रिवर्स का थोड़ा आसपास भी पता है ना, तब भी कर लोगे आप इसको। देखो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं, पर आपने गुहा क्रामो भी पढ़ा है नहीं, ठीक है। तो ये ही है जो आपका रिलेशन बताता है अफगानिस्तान का आर्यंस के साथ। देखो यहाँ पे आपके थोड़े जो रिवर्स है ना, इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और देखा जो गुहा है, ये कहाँ पे आप करोगे इसे, गुहा है जो आपकी, ये आप करोगे काबू, ये का टू, यहाँ पे आंसर ऐसे आ रहा है आपका, ठीक है। और रोशनी हम रावी रिवर, अगर मैं लिख रही हूँ ना कोई भी चीज, तो समझो आपको भी लिखनी है, ठीक है। ये सदा नीरा, ये कौन सी रिवर है, गंडक, गंडक। और जो शतुद्री है, ये सतलज, एंशियंट नेम है इनके, है ना। कोई सीरीज में बने रहना है, हमारा ये एंशियंट एनसी खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज, महानदी का क्या नाम था, ठीक है। इनमें से कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए था, ई आना चाहिए था, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। पता क्या था इसका नाम था आपका, महानदी का जो नाम था ये था चित्रो, चित्रोत पाला, चित्रोत पाला, ये नाम था, ठीक है। इसमें ना ये भी मतलब आपका एक वर्स है महाभारत में, इन्होंने बोला है महानदी हैज बीन कॉल्ड द चित्रोत्पाला गंगा इन द महुबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। किसमें बोला है, और ये देखो कभी आ गया, तो ये कौन सा है, महुबा कॉपर प्लेट, देखो आज थोड़ा पेशेंस बना के रखना क्वेश्चंस में, नहीं भी आ रहे होंगे ना तो सीख के जाना है यहाँ से। पोस्ट आपका वैदिक पीरियड में क्या आ गया था, देखो यूपीएससी में भी क्या होता है, कभी कभी आपको ऑप्शंस देते हैं और दो ऑप्शंस आपके सही होने के चांसेस होते हैं, ये सेम क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी सही है। और ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, ये भी सही है, ए एंड सी, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है आंसर की, ए एंड सी। देखो कुबाहा, कुबहा,
वैदिक रिवर। अब आप इसको क्या आइडिया नहीं लगा सकते हो, इसके लिए क्या कुछ अलग से पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। देखो ये क्या दिया है इन्होंने, अगेन रिवर्स पूछ लिया। देखो ये तो रिपीट हो रहा है आपके क्वेश्चन, ठीक है? ये एक बार रिपीट हो गया है। अब ये देखो, ये पहले आपका धर्म और रीत। धर्म और रीत depict a central idea of ancient Vedic civilization in India। जो धर्म और रीत है, ये क्या है आपका, है ना? धर्म क्या है? कंसेप्शन है ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। आपको जो करना है, रीत एक फंडामेंटल मॉरल लॉ है जो गवर्न करता है फंक्शनिंग यूनिवर्स की एंड ऑल इट कंटेन। ये तो फिर आपका ना, मतलब पढ़ के ही आपको सही लग रहा है, ये फिर आपकी नॉलेज पे कि आप कितना चीजों को समझ पा रहे हो। तो इसमें तो ये दोनों ही करेक्ट है, रीत और धर्म। Okay, so among the following Vedic deities are was believed to be their priest. ठीक है, तो जो ये बृहस्पति थे ना, बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब है देव गुरु भी कहा जाता है ना, देव गुरु, देव गुरु भी कहा जाता है, और टीचर और प्रीस्ट है ये गॉड्स के, ठीक है, और गुरु ऑफ देवास भी बोलते हैं। देखो, who among the following was a Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas? ये आपकी लोपा मुद्रा, वेदास के जो हिम्स लिखे हैं वो इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, ब्रह्मवादिनी। और कुछ कुछ जो ब्रह्मवादी वादिनी है वो आपकी और भी है, जैसे विश्वरा, विश्वरा, ठीक है, सिक्ता, सिक्ता हो गई आपकी, नीवा, वारी, ठीक है, और घोष, घोषा, ठीक है। वो लोग जो वाइफ थी ना, इनकी अगस्त्य ऋषि की थी वाइफ, ठीक है, और उधर इसकी वाइफ थी अगस्त्य ऋषि की। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड निश्चय का ये क्या है, निष्का, इसका मतलब होता है कॉइन्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कॉइन्स। और ये ना कीवर्ड्स को देखते रहो जरा, इसका निष्का है, देखो दोबारा आपका, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ, कहाँ का ऑर्नामेंट था निष्का, ये था आपका नेक का ऑर्नामेंट, ठीक है, गोल्ड नेकलेस था ये पहले। एंशियंट इंडिया में क्या था ये, आपका गोल्ड ऑर्नामेंट था, ठीक है, एंशियंट इंडिया में गोल्ड ऑर्नामेंट है, बट बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोल्ड कॉइन्स में, ये याद है। अब बोगैस कोई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों है ये इम्पोर्टेंट? सबसे पहले तो ये कहाँ पे है, टर्की में, ठीक है, टर्की हो गया आपका। क्योंकि यहाँ पर क्या है इस इंस्क्रिप्शन में आपका, इसमें आपका जो आपके 4 वैदिक गॉड्स है ना, इंद्र हो गया, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, ठीक है, आपके मित्र हो गए, और एक और थे नसा, नसत्यास, हाँ नसत्यास, इनके बारे में, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर, inscriptions were found which mentions the name of Vedic gods and goddesses। अब ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, ठीक है, तो इसमें पूरा तैयार होकर जाना पड़ेगा आपको। Which of the following inscriptions tell about the Aryans movement from Iran to India? इन्होंने मूव किया है, तो कौन से इंस्क्रिप्शन में? ये आपका बोगहार स्कूल में है, ठीक है। अगर आपको बस ये बोगहार कोई भी याद हो गया ना तो बहुत काम हो जाएगा आपका भी। इसके बाद है आपका क्या है, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC which describe वैदिक गॉड्स कहाँ पे फाउंड है, देखो ये भी इजी है ना, बोगहार स्कूल। Who among the following wrote on the original homeland of Aryans? किसने लिखा है ये?
ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। देखिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने आपका ये लिखा है। आपका बाल गंगाधर तिलक ने एक और लिखा है, आर्कटिक होम्स इन द वेदास, है ना, आर्कटिक होम्स, ये लिखिए उन्होंने। आर्कटिक होम्स इन द वेदास। और इन्होंने क्या बोला कि जो आर्कटिक रीजन है ना, नॉर्थ पोल वाला, ये आपका इसी बुक में है। ये क्या है, ओरिजिनल होम है आपका आर्यंस का। क्या है, ओरिजिनल होम्स है, ठीक है, ओरिजिनल होम है। फिर हिस्टोरियंस को ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है गंगाधर तिलक की, है ना। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वाज मेंशन्ड इज। ये आपका शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। और ये आपका शतपथ ब्राह्मण में भी है। ऑफ ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है, ठीक है। इसका आंसर भी आप ना थोड़ा रहने दीजिए, इसके दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग वेदिका माधव रेफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण वाज, कौन है वो, आपके ऋषि गौतम रहुगुना, रहुगुना। Post-Vedic period, in the post-Vedic period, which was considered as axis of Aryan culture, ये आ जाएगा आपका कुरु पांचाल, कुरु और पांचाल, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हुई हैं साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन और फिलोसफी में, ठीक है। द वर्ड गोत्र, गोत्र कहाँ से आया फर्स्ट टाइम, ये आपका ऋग्वेद से आया है, ठीक है। गोत्र क्या होता था ऋग्वेद में, काउ शेल्टर को बोलते थे, गोत्र शेल्टर को बोलते थे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक क्या हो गया, लीनिएज किन हो गया आपका, है ना। 49 आपको 49 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरी ऑफ द वर्शिप ऑफ नेचर और यज्ञ, और ऋग्वेदिक टाइम में लोग किस में बिलीव करते थे, मैंने आपको बताया ऋग्वेदिक टाइम में सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स में था, है ना, बिलीव। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे है। अब मुझे बताओ रावी रिवर, देखो मैंने आपको आंसर बता दिया रावी रिवर। अब बताओ रावी रिवर कौन सी है, एंशियंट नेम क्या है आपका, रोशनी। इसमें क्या है, एंशियंट स्टोरी है कि वॉर होती है 10 किंग्स की, 10 राजन युद्ध बोलते हैं ना, परुष्णी रिवर पे बोलते हैं। देयर लिव्ड डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियाज किंग भरत नेम्ड सुदास, ठीक है, भारता किंग नेम्ड सुदास। और यहाँ पे क्या होता है, सुदास जो है आपके विन कर जाते हैं 10 किंग्स के अगेंस्ट। अब देखो ये बताओ कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका ये परुष्णी, ठीक है, रावी परुष्णी, बारह बोलो रावी परुष्णी। देखो ये क्या बोल रहा है, रिवर्स रेफर्ड एज मते तमा, देवी तमा और नदी तमा, ये मैंने आपको शायद बता रखा है ना। आपका सरस्वती रिवर को बोल रहे हैं नदी तमा, मते तमा, देवी तमा, मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत ही प्योर मान रहे हैं इसको, पायस मान रहे हैं। Gave the name of the tribe which is not related to Panchajan of the Rigvedic Aryans. देखो पंचजन में यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स आ गई हैं, यदु, आपका दुर्वासा, दुर्वासा एक दो, है ना। दुर्वासा के बाद क्या है आपका, ये है दूरिया, ठीक है। दूरिया के बाद है आपका अनु, अनु के बाद है आपका उरु, ठीक है। तो इसका मतलब है कीकट तो गलत है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये गलत है। अब आप ये देखो
इन द एंशियंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यन वाज, क्या सोर्स था आर्यन का? एग्रीकल्चर, ठीक है। द वर्ड यवा मेंशन इन ऋग वेदा इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? यवा कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज किया है? ये ये आपका यवा जो है यहाँ पर ऋग्वेदा में आपका बाले के लिए यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, हाँ, व्रीहि किसके लिए हुआ है? व्रीहि मतलब देखो यहाँ पे राइस। एक सेकंड, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आता है। मुर्गा जो है मूंग बीन हो गया। यवा मैंने आपको बताया था, यवा नहीं बताया क्या? यवा नहीं बताया, मिलेट है आपका, ठीक है। यवा मिलेट है। इक्षु जो है ये शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन इक्षु। द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? ये आपकी क्लास ऑफ ट्रेडर्स है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा था वैदिक टाइम में? यहाँ पे क्या थी आपकी? ऑटोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये गवर्नमेंट, डिसेंडेंट मोनार्की थी, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रेवलेंट जो सिस्टम है गवर्नेंस का ये मोनार्की ही है। ऑल्दो हमने यहाँ पे कहीं देखेंगे कि इलेक्शंस होते थे लोगों के, ठीक है, बट जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो था वो मोनार्की की तरफ ही था आपका। सभा क्या होती थी? सभा है आपका वैदिक एरा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये देखो आपने दो इंस्टीट्यूशन पढ़े होंगे, सभा हो गया, एक होती थी समिति। समिति का क्या मतलब होता है? असेंबली ऑफ कॉमन, ये वाली, ऑल द पीपल ऑफ स्टेट, है ना। ये तो आपको सभा समिति में फर्क आना चाहिए। दो इंस्टीट्यूशन है, सभा और समिति। सभा में तो वही है जो लर्निड और एलीट वंस हैं, ठीक है। समिति जो आपके कॉमन लोग आ गए। द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वाज, देखो ये देखो, एलीट लोग सभा ऐसे याद करना। Which Vedas Sabha and Samiti are called two daughters of Prajapati? ये आपका अथर्ववेद में है, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करना है। अथर्ववेद में है। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड कौन से वेद में हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका अथर्ववेद में हुआ है, ठीक है, अथर्ववेद में हो रखा है। ऋग्वेदिक रिलीजन कैसा रहा होगा? ये पॉलीथीस्ट था, ठीक है। इसमें क्या था? जो उसका मतलब आपका वैदिक गॉड्स तीन ही उसमें थे, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु हो गए, गॉड ऑफ स्पेस अलग हो गए, गॉड ऑफ अर्थ अलग हो गए, है ना। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग वैदिक हिम्स आर डिवोटेड टू, इंद्र को बहुत ज्यादा का, बिकॉज एग्रीकल्चर वाली थी इकॉनमी यहाँ पर, है ना, तो इंद्र का बहुत वो रहता था यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा हिम्स, जो मैक्सिमम हिम्स थे इन्हीं को आपके क्या बोलते हैं, डिवोटेड थे। The largest number of hymns in Rig Veda belongs to Agni, ठीक है। वो among the most popular god of early Vedic time के popular god थे इंद्र भगवान, ठीक है, वर्षा वाले, बारिश करवाएंगे ये। वॉर गॉड कौन था ऋग्वेदा में? अगेन ये आपके इंद्र थे। वॉर गॉड भी आपके इंद्र है। इंद्र ही आपके स्काई गॉड हैं, स्टॉर्म गॉड है, गॉड ऑफ वॉर है, ठीक है।
अब देखो ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, इंद्र के बारे में बोल रखा है। वॉज द गॉड ऑफ थंडर, ये हमने बोला है। पनिश द सिनर्स, ये हमने नहीं देखा। वॉज द गार्डियन ऑफ मॉरल ऑर्डर, फर्स्ट एंड फोर्थ हम देख रहे हैं। गॉड ऑफ रेन देख रहे हैं, गॉड ऑफ थंडर देख रहे हैं, है ना, पास ये डिपार्टमेंट होगा। 800 BC से 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा, ये आपका ब्राह्मण एरा था, ठीक है। और 7 से 3rd BC को क्या बोलते हैं आप, इसको सूत्र पीरियड बोलते हैं, सूत्र पीरियड। गायत्री मंत्र कौन से बुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेदा, ठीक है। किसने लिखा है गायत्री मंत्र संस्कृत में, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने। द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका ऋग्वेद आ गया। ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है, जो हम देख रहे हैं, देखो अगेन कंपोज द गायत्री मंत्र विश्वामित्र। ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है, जिसने घटना चक्र कर ली ना, और जो मेरे साथ अभी 75 क्वेश्चन तक बना हुआ है, इसका ये मतलब है वो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है। और ऐसे ही करते रहोगे तो हो ही जाएगा, एक दिन आपका सारा सिलेबस रिवीजन के साथ हो जाएगा, ठीक है। और ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप ही देखो, आप 75 तक बैठे हो तो आप सीरियस कैंडिडेट ही होगे, तभी बैठे हो, ठीक है। तो देखो, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंत्र एंड वंश अनुचरित आर द इंडिकेटर्स ऑफ, इसके इंडिकेटर्स हैं ये हैं आपके पुराणास के इंडिकेटर्स, ठीक है, पुराणास के। सबको ये याद करनी है, कुछ कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। पुराणास का कितने पुराण है टोटल, 18 पुराण है। जैसे आप पढ़ते नहीं हो, देखो पुराणास हम देखते हैं, मत्स्य, मार्कंडेय, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म वैवर्त है जो ब्रह्म पुराण आ गया, ठीक है, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कूर्मा पुराण, ठीक है। ये 12 पुराण है आपके। और जो श्रीमद् भगवत, आउट ऑफ दिस 18 पुराणास ना, श्रीमद् भगवत गीता इज कंसिडर एज द क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर, ठीक है। अब देखो, श्रीमद् भगवत गीता जो है ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में रिटर्न है, संस्कृत में ही रिटर्न है ना। इसमें कितने वर्सेस है टोटल, 700 वर्सेस है, 700 वर्सेस है, ठीक है। ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज, क्या बोलते थे महाभारत को पहले, इसे बोलते थे जय संहिता। और महाभारत में ना कितने श्लोकाज हैं आपके, 1 लाख श्लोकाज हैं, 1 लाख श्लोकाज हैं आपके, ठीक है। और किसने लिखे हैं आपके, ऋषि वेद व्यास, इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए हमें ये चीजें ना। अब है शता सहस्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये भी आपका महाभारत के लिए बोलते हैं, ठीक है। आप देखो, इन महाभारत बाय व्हाट नेम वर द कुनिंद किंग्स नोन, कुनिंद किंग्स को किस नाम से महाभारत, देखो द्विज श्रेष्ठ, इसका द्विज श्रेष्ठ है। बुक्स में द्विज दे रखा था, पर अभी हमारे आंसर किससे समझ आया कि द्विज श्रेष्ठ है इसका आंसर, ठीक है। According to Hindu mythology, which serpent offered himself as a rope for churning the ocean? ये आपका जो है, ये आ गया आपका वासुकी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मंदर पर्वत था was used as a churning rod, and Vasuki, the king of serpents, who bites on Shiva's neck, became the churning rope, ठीक है। तो इसका क्या है आपका, लॉर्ड विष्णु जो है इन द फॉर्म ऑफ कूर्मा अवतार केम टू देयर रेस्क्यू एंड सपोर्टेड द माउंटेन ऑन हिज बैक, अपने बैक पे माउंटेन उठा लिया था। इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, कहाँ पे लिखा है अनटचेबिलिटी,
ये आपका धर्मशास्त्र फेज में लिखा है, ठीक है, धर्मशास्त्र फेज। आपका उपनिषद कौन से उपनिषद में सत्यमेव जयते हैं? यूपीएससी ने पूछा ऐसे, ठीक है। देखो पहले यूपी पीसीएस पूछ रहा था इसे, बाद में इसको यूपीएससी ने ही पूछ लिया क्वेश्चन को। तो उत्तराखंड में भी आए या किसी और भी स्टेट एग्जाम्स में आए, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, है ना। तो इसका क्या आंसर है आपका? इसका आंसर होगा नन ऑफ दी, ठीक है। और आंसर क्या है? मुंडको उपनिषद, क्या मुंडको, और ये मंडुको अलग है, यहाँ पे मुंडको उपनिषद, ये डिफरेंस ध्यान रखना आप, है ना। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया भी है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी डेट को किया ऐसे? 26 जनवरी 1950 को। अब देखो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मुंडको उपनिषद। मैंने बताया था यूपीएससी ने भी पूछा था इसको, बल्कि रिसेंटली भी कहीं पूछा है, ठीक है, यूपीएससी के रिसेंट पेपर में भी देखा था मैंने इसे। अब सत्यमेव जयते which is engraved on the Indian emblem has been taken from। देखो अब इसको क्या आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है? तो जब तक आंसर्स नहीं लगाओगे ना, आप नहीं बता पाओगे। बार बार नोट्स में भी आपको ये चीजें तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने भी सारी टेक्स्ट बुक देख ली है। एक साथ आपको ये सारा कंटेंट एक जगह पे एक ही बुक में तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस तो लगाने ही पड़ेंगे सर आपको, है ना। देखो द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गमया was originally mentioned in, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है। निषदास हो गए हैं आपके, ठीक है, निषदास में है, और ये बृहद नायिका उपनिषद में है। ये क्वेश्चंस आते ही पिक्चर में तब है जब कोई ऑलरेडी पूछ चुका होता है कोई भी एग्जाम, ठीक है। द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जबल विच चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन, किसमें है? ये आपका चंडोग्य उपनिषद है, ठीक है। इसने चैलेंज किया है स्टिग्मा ऑफ एन अनमैरिड मदर को, का जो स्टिग्मा होता है। जबला था जो, ये एक बॉय है ये, एंड लेटर अ वैदिक सेज भी रहा है ये, ठीक है। द लिटिल मीनिंग ऑफ विच उपनिषदा इज व्हाइट हॉर्स। देखो ये कहाँ से लाओगे आप आंसर इसका? तो इसका है आपका, इसमें कोई सा भी नहीं ऑप्शन, ठीक है। ये है इसका, श्वेता शिवत्रा। बस थोड़े से बचे हैं, लास्ट 10 होंगे। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा वाज, और लास्ट में जो बच्चे करेंगे ना ये सारे क्वेश्चंस, जरा कमेंट करना डन, ठीक है, कि पता तो चले कितने बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज, ऋग्वेदा की क्या थी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी, ठीक है। तो देखो ऋग्वेदा में क्या है आपके, 10 मंडल है, 128 सुक्ता है, 105555, ओ हाँ, 552 जो है मंत्राज है, ठीक है, मंत्रा, ये मंत्रा नहीं मंत्रा, ठीक है। और प्रीस्ट को ना ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में क्या बोलते हैं? ओटा, ओटा। देखो आ गया, प्रीस्ट को क्या बोलते हैं आपका ऋग्वेदिक टाइम में? ओटा, है ना, कर लिया ये हमने। There is similarity in Avesta and the Rig Veda. From which region the Avesta is related to? Avesta किससे related है? ये है आपकी अवेस्ता ईरान, क्या तभी बोलते हैं कि ये आर्यंस यहीं से, मतलब आपके सेंट्रल एशिया से आ रखे हैं ये। Which of the following animals was considered as Aghanya during the Vedic period?
तो घन्य का मतलब क्या होता है? नॉट वर्दी ऑफ बीइंग किल्ड। ये तो मतलब पता होना चाहिए, है ना? काउ। ठीक है। तो देखो ये पायस नेचर दिखा रहा है कि कितना पायस मानते थे वो काउ को। दोबारा कुछ भी क्या होगा इसका? दोबारा आ गया ये सेम क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कौन क्या थी उस टाइम की? ये आपकी काउ थी। क्या हम देख रहे हैं? कैटल ब्रीडिंग उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ठीक है। कैटल जो ब्रीडिंग थी वो उस टाइम की इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद रीत। रीत क्या है? नेचुरल लॉ। In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of other three? देखो कुल, वंश, गोत्र तो मिलते हैं, पर ये कोसा क्या है ये, है ना? ये तो ट्रेजरी से रिलेटेड लग रही है चीज हमें। टोटल नंबर ऑफ संस्कार, कितने संस्कार होते हैं? आपके 16 संस्कार होते हैं। जैसे कि आपका कैसे संस्कार है, बर्थ हो गया। ठीक है। और बर्थ किससे पहले ही आपके कितने आपके मतलब परफॉर्म आपके कुछ ऐसे होते हैं, 3 जो है बर्थ से पहले हो जाते हैं, 3 संस्कार। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका 12 संस्कार लाइफ में मतलब जो आपकी पूरी लाइफ जो चलती है उसमें होते हैं। फिर एक होता है आफ्टर डेथ। ठीक है। तो कितने हो गए? 13 3 16, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट है सारे संस्कारों से। ठीक है। उसके बाद है गंग दशहरा। गंग दशहरा कौन से टाइम पे होता है? तो देखो 10th ब्राइट लूनार डे ऑफ ज्येष्ठ। ठीक है। टीचर हु टॉट वेद वेदंगा फॉर लाइवलीहुड वाज कॉल्ड। ये होते हैं आपके उपाध्याय। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम शायद लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, राइट, है ना? लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। देखो डिफरेंस बिटवीन ऋग्वेदिक आर्यंस एंड आईबीसी। देखो कल कौन कौन थे बच्चे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। Rigvedic Aryan used the coat of mail and helmet in warfare, whereas people of IBC did not leave any evidence of it. Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas IBC knew only copper and iron. हमने तो आयरन की बात ही नहीं की थी, हमने कहा था आयरन तो लेटर वैदिक टाइम में आया। तो सेकंड आपका गलत है ना? कल की क्लास जिसने देखी होगी ना, वो आराम से ये सेकंड एलिमिनेट कर रहा होगा। अब बचा थर्ड। ऋग्वेदिक आर्यंस had domesticated the horse wherever there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal, कि वो अवेयर ही नहीं थे इस एनिमल से। तो ये तो सही नहीं है कि अवेयर ही नहीं थे वो, है ना? ये तो है कि वो जो उनका वो है, वो हॉर्स सेंटर नहीं है। पर आपको एक चीज बता दूं मैं, सुरकोटदा में ना, सुरकोटदा, कल मैंने पढ़ाई है ये आपको। ठीक है। ये वाली साइट मैंने पढ़ाई है, ये गुजरात की है। इसमें क्या है ना आपका, यहाँ पर आपके हॉर्स के बोलते हैं रिमेन्स मिले हैं। हॉर्स रिमेन्स मिले हैं। ठीक है। तो फिर ये आंसर थर्ड भी आपका हो जाता है गलत। और करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। तो आज की क्लास आपके 101 क्वेश्चंस के साथ खत्म होती है। कल हमारी बुद्धिज्म की क्लास रहेगी। ठीक है। बुद्धिज्म के क्वेश्चंस करेंगे हम। टोटल बुद्धिज्म के क्वेश्चंस कल की क्लास में हमारे कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है। मैं अगर 100 से ऊपर होंगे फिर मैं बुद्धिज्म को 2 क्लासेस में ले लूंगी, कोई बात नहीं। पर आपका कंसंट्रेशन इतना तो होना ही चाहिए, है ना?
आज आपका देखो वैदिक हो गया है, स्टोन एज, आईवीसी। अब मैं उनके पीडीएफ्स आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। आप वहाँ से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? और एक और चीज़, अगर आपको थोड़ा चीज़ें लगती हैं कि ऐड करने की ज़रूरत है, आप बता सकते हो। बट ये जो सीरीज़ रहेंगी घटना चक्र, ये आगे ऐसी चलती रहेंगी, ठीक है? आप इसे लाइक करिए, ठीक है? शेयर करिए और आगे सब्सक्राइब करिए। चलो, थैंक यू आज की क्लास के लिए।